हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज अपन जानेंगे व्हाट इज़ लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग का। और बेसिकली जो तीन चीज़ है जिससे मार्केट मेजरली चलता है, जो कि है प्राइस एक्शन, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट एंड साइकोलॉजी। ठीक है, ये तीन चीज़ से मार्केट बेसिकली चलता है। तो आज मैं लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। आने वाले टाइम में मैं प्राइस एक्शन के बारे में बताऊंगा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी, जिसके लिए मैं 2 वीडियो अपने चैनल पर डाल चुका हूँ और आने वाले टाइम पे मैं और साइकोलॉजी के ऊपर वीडियो डालूंगा। तो बेसिकली जो 70 to 80% पार्ट रहता है वो ट्रेडिंग में साइकोलॉजी रहता है, तो उसको ज़्यादा कवर करना जरूरी है एज कम्पेयर टू लिक्विडिटी एंड टेक्निकल एनालिसिस। ओके, सो लेट स्टार्ट द टुडेस वीडियो। आज की वीडियो है लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट के ऊपर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हर एक ट्रेडर को पता रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट इसी के बिहाफ में मूव करता है जहाँ भी मूव करता है। सो बेसिकली लिक्विडिटी होता क्या है? लिक्विडिटी मीन्स अमाउंट ऑफ बायर एंड सेलर इन द मार्केट। तो मार्केट को चाहिए रहता है लिक्विडिटी, ताकि वो ऊपर और नीचे मूव कर सके। और जिस चार्ट में ज़्यादा मूवमेंट्स रहेंगे मतलब वो चार्ट में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है। ओके, तो जैसे कि मैंने अभी क्लियर किया अमाउंट ऑफ बायर और सेलर इन द मार्केट। तो बाइंग और सेलिंग करता कौन है? देखो, अपन जो पार्टिसिपेंट्स रहते हैं मार्केट में वो रहते हैं इंस्टीट्यूशंस, बिग प्लेयर जिसको कहते हैं अपन, बैंक्स रहते हैं, हेज फंड्स रहते हैं जो बड़े बड़े, जिनके पास बहुत पैसा रहता है, और उसमें से कोई रिटेल ट्रेडर भी रहते हैं कहीं कहीं। ठीक है, तो हमारा भी पार्टिसिपेंट रहता है मार्केट में, योगदान रहता है जो कि मूवमेंट आते हैं मार्केट में। ओके, ऐसा नहीं बोल सकते कि अपन जैसे बाइंग किए छोटे कैपिटल से और मार्केट मूवमेंट आ गया, ऐसा नहीं होता है। जो बड़े पैसे जब लगते हैं मार्केट में, जब बड़ी बाइंग होती है, तब वहां पे मार्केट एक स्विंग क्रिएट करता है। ओके, कोई बड़ा आदमी अपना पोजीशंस को क्रिएट करना चाहता है तो वो क्या करेगा? पहले लिक्विडिटी क्रिएट करेगा। उसको चाहिए अपना बड़ा पैसे को मार्केट में एंटर करवाने के लिए उसके अगेंस्ट में ऑर्डर्स। ओके, सो ऑर्डर्स चाहिए उसको। तो अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए उसको चाहिए पहले से लोग वहां पे कोई सेल करे ताकि वो बाय कर सकेगा। तो जो बड़े प्लेयर्स रहते हैं वो क्या करते हैं? सपोर्ट का ब्रेकडाउन करवाते हैं ताकि सभी को लगे कि मार्केट यहाँ पे नीचे जाने वाला है। तो अगर जैसे ही यहाँ सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ तो सिंपली सबका साइकोलॉजी ये रहता है, रिटेलर्स का भी और बहुत सारे लोगों का साइकोलॉजी रहता है कि मार्केट ने सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर दिया, अब ये नीचे जाना शुरू करेगा। तो यहीं पे गेम होता है इंस्टीट्यूशंस का, बिग प्लेयर्स का, लिक्विडिटी क्रिएट होती है। तो जैसे ही यहाँ पे ऑर्डर्स ट्रिगर हुए, सपोर्ट लेवल पे ऑर्डर्स ट्रिगर हुए, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग अपना एक्शंस लेना शुरू करेंगे। कोई स्टॉप लिमिट लगाएगा, कोई स्टॉप लॉस हिट होगा किसी का, कोई नया एंट्री प्लान करेगा पुट साइड के लिए। तो यहाँ पे ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गए। अब इसी पॉइंट पे बिग प्लेयर्स को अपना ऑर्डर पंच करने का टाइम मिल गया। वो अपने पैसे तो लगाएगा यहाँ पे 100 करोड़ 200 करोड़ जो भी रहेगा। तो मार्केट में यहाँ पे फिर मूवमेंट आएगा। ओके, सो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि पहले तो यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी क्रिएट किया। जो प्राइस रहता है ना वो एक्चुअली लिक्विडिटी की तरफ मूव करता है। जहां भी लिक्विडिटी रहेगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ पे लिक्विडिटी है, मार्केट मार्केट यहाँ पे मूव कर रहा है, तो पहले प्राइस यहाँ पे जाएगा, यहाँ का लिक्विडिटी लेगा, यहाँ के ऑर्डर्स को ट्रिगर करेगा, फिर जाके नेक्स्ट लिक्विडिटी पे जाएगा। ओके, फिर उसके बाद जहाँ भी लिक्विडिटी रहेगी वहां पे मूव करेगा। तो प्राइस लिक्विडिटी से लिक्विडिटी मूव करता है, ये आपको समझना पड़ेगा। प्राइस इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द लिक्विडिटी। जहाँ भी लिक्विडिटी रहेगा प्राइस वहीं पे मूव करना शुरू करेगा। सो जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे इस चार्ट पे, यहाँ पे ऑर्डर्स ट्रिगर हुआ, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन किया, लिक्विडिटी आई, यहाँ पे बड़े बड़े ऑर्डर्स मिले, बड़े प्लेयर्स ने अपनी पैसे को यहाँ पे एंटर करवाया। तो अब यहाँ से क्या हुआ? मार्केट अपोजिट जाएगा, बहुत लोगों का यहाँ पे लॉस होगा और किसी किसी का प्रॉफिट होगा, जो कि है बड़े प्लेयर्स का। ओके, तो मार्केट क्या करेगा? अब यहाँ से मार्केट नेक्स्ट लिक्विडिटी पे जाएगा। अब इनको चाहिए एग्जिट करना, जैसे कि बड़े प्लेयर्स यहाँ पे एंट्री प्लान किए। ओके, सो मार्केट यहाँ से ऊपर जाना शुरू किया। अब एग्जिट करने के लिए भी तो इनको ऑर्डर्स चाहिए, तो ये लोग एग्जिट करने के लिए भी क्या करेंगे? लिक्विडिटी क्रिएट करेंगे। ओके, सो ऐसा कुछ पैटर्न बनाएंगे ताकि सभी को लगे कि मार्केट यहाँ ब्रेकआउट करके ऊपर जाने वाला है, तो सभी बाय करेंगे। ठीक है, काफी लोग यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस को रखेंगे, काफी ऑर्डर्स यहाँ पे ट्रिगर होंगे। ओके, सो अब जैसे कि मार्केट यहाँ ब्रेकआउट किया, जब ऑर्डर्स मिल गए मार्केट में, तो वो अपने ऑर्डर्स को सेल कर देंगे जो कि पहले से बाय करके रखे हैं। तो मार्केट क्या करेगा? फॉल करना शुरू करेगा। अब कहाँ तक फॉल करेगा? जो भी नेक्स्ट लिक्विडिटी रहेगी और जहाँ पे भी ऑर्डर्स बड़े रहेंगे। ओके, सो इस तरीके से बड़े प्लेयर्स लोग अपनी एंट्री प्लान करते हैं ताकि मार्केट में ये सब मूवमेंट्स क्रिएट होते हैं। ये जो मूवमेंट आए, ये सब मूवमेंट आए, ये सब बड़े प्लेयर्स का कारण आते हैं। तो बड़े प्लेयर्स को क्या चाहिए रहता है? लिक्विडिटी, ताकि वो अपने ऑर्डर्स को पंच कर सके मार्केट में। अब देखो जैसे कि इस चार्ट में बड़े बड़े मूवमेंट्स आ रहे हैं, मतलब इस चार्ट में अच्छी खासी लिक्विडिटी है। ओके, तो इसमें अपन को क्या समझ में आया? जो
प्राइस है वहीं मूव करता है जहाँ पे ऑर्डर्स रहते हैं पहले से। देखो यहाँ पे पहले ऑर्डर्स थे तो यहाँ पे मूव किया, यहाँ पे ऑर्डर्स होंगे तो यहाँ पे मार्केट मूव किया। तो मार्केट ऑर्डर्स को लेता है ताकि उसमें फ्रेश बाइंग हो सके। क्लियर है? अब अपन समझते हैं व्हाट इज बाय साइड लिक्विडिटी एंड व्हाट इज सेल साइड लिक्विडिटी। सो व्हाट इज बाय साइड लिक्विडिटी? ओके, क्लियर है? सो देखो यहाँ पे ये जो लेवल हुआ इसको बोलेंगे अपन, मार्केट ने यहाँ पे बाय साइड की लिक्विडिटी ले ली। इसको बोलेंगे मार्केट ने यहाँ सेल साइड की लिक्विडिटी ले ली। बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड, ये हो गया बाय साइड लिक्विडिटी। सो बाय साइड लिक्विडिटी कहाँ पे होता है? मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा बायर्स के ऑर्डर्स लगे रहते होंगे। ओके, सो बाय साइड लिक्विडिटी होती है यहाँ पे जहाँ पे रेजिस्टेंस होता है। यहाँ पे बेसिकली लोग क्या रहता है, रिटेलर्स का माइंडसेट, वो क्या करते हैं जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आता है तो क्या करते हैं, बाइंग प्लान करते हैं। ओके, सो ये हो गया बाय साइड लिक्विडिटी। और सिमिलरली सेल साइड क्या हो गया, वो रहता है सेल साइड जो लिक्विडिटी रहता है वो हमेशा सपोर्ट पे रहता है। बेसिकली जो रिटेलर्स का साइकोलॉजी रहता है, मेजरली जो ट्रेडिंग करते हैं उनका साइकोलॉजी रहता है जब मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करेगा या ब्रेकडाउन करेगा तो वो उस तरफ ट्रेड प्लान करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये सेल साइड लिक्विडिटी हो गया क्योंकि यहाँ पे सेलर्स का ऑर्डर रहेगा, मार्केट लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेल करेंगे। ओके, सो यहाँ पे मार्केट ने सेल साइड की लिक्विडिटी ले ली, यहाँ पे बाय साइड की लिक्विडिटी ले ली। ऑर्डर्स यहाँ पे मार्केट में ट्रिगर हो चुके हैं सेल साइड और बाय साइड के। तो अब जैसे कि बाय साइड के लिए ऑर्डर मिल गया यहाँ पे और यहाँ सेल साइड के लिए ऑर्डर मिल गया, तो बेसिकली अब बड़े प्लेयर्स की एंट्री होती है यहाँ पे। सो अब बड़े प्लेयर्स अगर यहाँ से कोई भी कैंडल ऐसे नीचे रिवर्सल दिखती है तो मार्केट यहाँ करता है, रिवर्सल करना शुरू कर देता है। सिमिलरली यहाँ पे सेल साइड के लिए ऑर्डर्स मिल गए, अगर कोई भी कैंडल ऐसे यहाँ से घूमती है तो मार्केट क्या करता है, रिवर्सल प्लान होता है ऐसे कर। क्लियर है? तो इसी को बोलते हैं अपन बाय साइड लिक्विडिटी और इसको बोलते हैं सेल साइड लिक्विडिटी। तो इसको अपन बोलते हैं, ये जो लिक्विडिटी हुई है इसको बोलते हैं अपन लिक्विडिटी स्वीप। ओके, इसको ही बोलेंगे अपन लिक्विडिटी स्वीप। तो अब इसके बाद दो टर्म और सामने आता है जो कि है लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी ग्रैब। ठीक है, मैं बेसिकली फोकस करता हूँ लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर, मैं लिक्विडिटी ग्रैब को ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि अपन को एज चाहिए। ऐसा नहीं कि अपन हर एक जगह लिक्विडिटी ढूंढ रहे हैं और हर एक जगह ट्रेड प्लेस कर रहे हैं। तो बेसिकली मैं फोकस करता हूँ लिक्विडिटी स्वीप के बारे में। मैं लिक्विडिटी ग्रैब भी बता दूंगा क्या होता है। सो लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी स्वीप मीन्स मार्केट अगर ऐसे ऊपर गया, ऐसे यहाँ पे टाइम पास किया और तेजी से इसको ब्रेक करता है प्रीवियस हाई को। ओके, प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, मतलब यहाँ बाय साइड की लिक्विडिटी, बाय साइड के ऑर्डर्स ट्रिगर हो गए। ओके, सो ये जो मूवमेंट आना चाहिए ना, ये वाला मूवमेंट, जो ये कैंडल्स यहाँ फॉर्मेशन होंगी वो स्ट्रॉन्ग कैंडल्स होनी चाहिए। तो इसको बोलेंगे अपन लिक्विडिटी स्वीप। अब जब मार्केट ये तेजी से इस वाले स्विंग को ब्रेकआउट करे और उसके बाद रेड कैंडल्स बनना शुरू हो जाए, मतलब यहाँ लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, आपको ये कंफर्म हो जाना चाहिए। ओके, और यही सेम चीज अगर पुट साइड में होता है तो किस तरीके से दिखेगा, मार्केट ऐसे फॉल किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे तेजी से ब्रेक डाउन किया स्विंग को, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, लिक्विडिटी स्वीप। अगर मार्केट यहाँ पे तेजी से कैंडल बनाया जो कि प्रीवियस स्विंग को ब्रेकआउट की, ब्रेकडाउन की जो कैंडल, और उसके बाद तुरंत से रेड ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो जा रही, तो यहाँ पे क्या हुआ है, लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। अपन को ऐसे समझना चाहिए। ओके, यहाँ पे सेल साइड की लिक्विडिटी ली है मार्केट ने और यहाँ पे बाय साइड की लिक्विडिटी ली है मार्केट ने, तो ये होता है लिक्विडिटी स्वीप। इसको इसी तरीके से देखना है। अगर यहाँ पे ऐसी टाइप कैंडल बनती है, मार्केट ऐसे गया ऊपर, नीचे आया, फिर ऐसे धीरे 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 करके ऊपर जा रहा है, तो ऐसे धीरे धीरे अगर जाके ये वाले प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट करता है तो ये एक अच्छी लिक्विडिटी स्वीप नहीं है। ओके, अपन को ऐसे टाइप की लिक्विडिटी पे फोकस करना है। अगर मार्केट लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है तो ऐसे टाइप के फोकस नहीं करना है। ये एक रॉन्ग लिक्विडिटी स्वीप है, ये एक राइट लिक्विडिटी स्वीप है। ओके, सो ये हो गया लिक्विडिटी स्वीप। अब देखते हैं अपन व्हाट इज लिक्विडिटी ग्रैब। उसके बाद अपन लाइव एग्जांपल देखेंगे कि कहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है, कहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है। ओके, मार्केट का ये एक हाई बना है और मार्केट यहाँ से नीचे आया, तो ये हो गया प्रीवियस हाई, बाय साइड लिक्विडिटी का ऑर्डर्स। ओके, सो मार्केट इसको ब्रेकआउट करेगा और तुरंत वही कैंडल नीचे आ जाएगी, मतलब ये वाला जो कैंडल बनेगा ये एक वीक कैंडल बन जाएगा। सो अगर पिछले रेजिस्टेंस के पास कोई वीक कैंडल बनता है, मतलब उसको बोलेंगे अपन लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है वहाँ पे, क्योंकि मार्केट ने वहाँ की लिक्विडिटी को लिया है और रिवर्स कर दिया है। जहाँ की अपन बोल सकते हैं इक्वल हाई बन गया मार्केट में, तो उसको बोलेंगे लिक्विडिटी ग्रैब किया मार्केट, सिंपली। ओके, और यही चीज़ को अगर अपन कॉल साइड के लिए करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ इस तरीके का बनेगा। मार्केट ऐसा है, सेल साइड की लिक्विडिटी है, इसको लिया मार्केट ने, एक वीक कैंडल बनी
और वो कैंडल ऐसे करके ऊपर आ गई। सो इसको क्या बोलेंगे अपन, लिक्विडिटी ग्रैब। ये हो गया बाय साइड की लिक्विडिटी ले ली मार्केट ने और यहाँ से फॉल कर रहा है मार्केट, और ये हो गया सेल साइड की लिक्विडिटी ले ली मार्केट ने और मार्केट यहाँ से बाय में जा रहा है। तो इस वाले सिनेरियो को बोलेंगे अपन लिक्विडिटी ग्रैब। इसमें भी ट्रेड प्लान कर सकते हो, लेकिन बेसिकली मैं इस चीज़ पे फोकस नहीं करता, क्योंकि अपन को ऐसे अगर अपन हर एक लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी ग्रैब को देखेंगे तो अपन को हर एक जगह ट्रेड मिलेगा। तो इसीलिए बेसिकली मैं एक एज सेट करके रखा हूँ कि आप लोग बस लिक्विडिटी स्वीप पे फोकस करो। बस मुझे ये बताने का तरीका था कि लिक्विडिटी ग्रैब भी होता है मार्केट में, कहीं कहीं आपको ये भी चीज़ देखने मिलेगा, कहीं कहीं आपको ये भी चीज़ देखने के लिए मिलेगा। ओके, सो ये होता है डिफरेंस बिटवीन लिक्विडिटी स्वीप एंड लिक्विडिटी ग्रैब। और इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, आप लोग एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूँ आगे वीडियो पोस्ट करने के लिए। तो ज़रूर एक बार लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। अब बात करते हैं अपन रिटेलर्स की साइकोलॉजी किस तरीके से रहती है, वो लिक्विडिटी को किस तरीके से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर देखोगे तो जो रिटेलर्स रहते हैं वो हमेशा पैटर्न्स के हिसाब से काम करते हैं। सो अगर यहाँ पे डबल टॉप कहीं भी दिखता है, डबल टॉप पैटर्न, तो बेसिकली रिटेलर का साइकोलॉजी क्या होता है, प्रीवियस स्विंग का ब्रेकडाउन आएगा तो वो क्या करेगा, सिंपली सेल करने की कोशिश करता है। ओके, बट यहाँ पे क्या होती है, अगर आप चेक करोगे तो ये प्रीवियस स्विंग का लिक्विडिटी हो गया। सो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे सेल साइड की लिक्विडिटी हो गई, सेल साइड लिक्विडिटी। ओके, अब जैसी मार्केट यहाँ पे सेल साइड का ऑर्डर ट्रिगर करता है, तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, रिटेलर्स बेसिकली उनका साइकोलॉजी क्या होता है, वो सेल करते हैं, पुट साइड बाय करते हैं। बट यहाँ पे सेल साइड की लिक्विडिटी लिया मार्केट ने, अब मार्केट अगर रिवर्स करता है तो यहाँ से फिर ऊपर जाना शुरू कर सकता है। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ, लिक्विडिटी स्वीप हुआ। ओके, अब मार्केट में बड़े प्लेयर्स की एंट्री हुई क्योंकि उनको ऑर्डर्स मिले, तो इस तरीके से मार्केट घूम जाता है। तो हमेशा कभी भी अपन को ध्यान रखना, आप लोग हमेशा कभी भी अपन को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे एंट्री प्लान नहीं करनी रहती, क्योंकि ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन पे ही सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी रहती है। ओके, क्यों रहती है, क्योंकि यहीं पे मेजरली जो रिटेलर्स रहते हैं वो अपने ऑर्डर्स को रखते हैं, स्टॉप लॉसेस को रखते हैं। अगर ब्रेकआउट होगी तो वहाँ पे वो लोग प्लान करेंगे बाइंग साइड के लिए। लेकिन वहीं पे बिग प्लेयर्स लोग क्या करते हैं, जो प्रो लोग रहते हैं, अपनी ऑर्डर्स का वेट करते हैं ताकि उनको दिखे कि लिक्विडिटी स्वीप हुई, और जैसे ही लोग यहाँ पे प्लान करेंगे या बाइंग साइड या सेल साइड, वो अपोजिट साइड ट्रेड करते हैं। ओके, अगर मैं इसी को उल्टा कर देता हूँ, अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट डबल बॉटम बनाया और बेसिकली जो रिटेलर्स का साइकोलॉजी रहता है वो ब्रेकआउट पे एंट्री प्लान करते हैं। तो ये हुआ ब्रेकआउट। जो रिटेलर है वो क्या सोचेगा कि डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट आया, अब हो सकता है मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, बाय साइड की लिक्विडिटी लिया मार्केट ने, अब क्या करेगा, बाय साइड के लिए ऑर्डर मिला, बड़े प्लेयर्स लोग की एंट्री मिली, अब उनका ऑर्डर ट्रिगर हुआ, मार्केट क्या करेगा, रिवर्स करना शुरू करेगा। क्लियर है, तो इसी को बोलते हैं अपन बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी। ये हुआ लिक्विडिटी स्वीप। तो अगर इस टाइम अपन को लिक्विडिटी स्वीप पता रहता तो अपन क्या करते, बिग प्लेयर्स के साथ अपनी एंट्री प्लान करते। क्लियर है, सो ये होता है लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट। इसी कारण से जो रिटेलर्स रहते हैं वो हमेशा मार्केट में अपने पैसे को लूज करते हैं, क्योंकि उनको कभी भी लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट नहीं पता रहता है और वो एक कदम पीछे रहते हैं बिग प्लेयर से। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो हमेशा आप एक कदम आगे रहोगे जो रिटेलर्स रहते हैं उनसे। ओके, और इसी को अपन बोलते हैं स्मार्ट मनी, जो कि आप लोग सुने होंगे एसएमसी स्मार्ट मनी। कहाँ पे स्मार्ट मनी एंटर करते हैं, यहीं पे स्मार्ट मनी लोग एंटर करते हैं। जो अपने पैसे को लगाते हैं, स्मार्ट मनी, इंस्टीट्यूशनल बाइंग, सब यहीं पे होती है, क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप होती है, बड़े प्लेयर्स की एंट्री होती है। कहीं भी कभी भी बड़े प्लेयर्स की एंट्री होगी तो देखना वो एक ट्रैप बनाएंगे, एक फेक आउट करेंगे, तभी जाके वो लोग अपनी एंट्री प्लान करेंगे। अब जैसे कि मैं आप लोग को ये समझा दिया, अब ये एक आपको हर एक टाइम फ्रेम पे देखने के लिए मिल सकता है। अगर जो 5 मिनट के ऊपर ट्रेड करेगा तो 5 मिनट की अलग लिक्विडिटी रहेगी, 5 मिनट में आपको लिक्विडिटी स्वीप दिखेगा, 15 मिनट में लिक्विडिटी स्वीप दिखेगा। जो 1 डे पे ट्रेड करता है उसको वहां पे भी लिक्विडिटी स्वीप देखने के लिए मिलेगा। तो आपको अपना टाइम फ्रेम कोई चूज करना है। बेसिकली अगर कोई भी निफ्टी में ट्रेड कर रहा है तो क्या करे, वो 1 मिनट पे ही सब कुछ देखे। ठीक है, 1 मिनट में, क्योंकि अपन को फास्ट मूवमेंट चाहिए रहता है निफ्टी में। तो 1 मिनट में अगर अपन लिक्विडिटी स्वीप ढूंढेंगे तो उसमें अपन अच्छी एंट्री प्लान कर सकते हैं। ओके, सो बेस्ट यही रहेगा कि अगर आप लोग लिक्विडिटी स्वीप देखना चाहते हो तो 1 मिनट में ही एनालिसिस करो, 1 मिनट में भी एंट्री प्लान करो। ओके, सो यहाँ पे अपन देखते हैं प्रैक्टिकल कहाँ कहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है, किस किस चीज़ को अपन लिक्विडिटी ग्रैब बोलेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, फर्स्ट कैंडल यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो ये हुई सेलिंग, ये हुई बाइंग। तो मैं ये दोनों को पहले मार्क कर दिया क्योंकि ये पहली कैंडल है मार्केट की, और मार्केट उसके बाद फिर एक और रेड कैंडल बना। अब यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई। ओके, बाइंग स्टार्ट हुई, बाइंग स्टार्ट हुई,
तो जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेकआउट किया, उसके बाद मार्केट तुरंत वीक कैंडल बना दी, जैसे कि मैं भी आपको बताया था लिक्विडिटी ग्रैब कॉन्सेप्ट। ओके, तो जैसे ही मार्केट यहाँ रिवर्स किया तो इसको क्या बोलेंगे अपन, लिक्विडिटी ग्रैब। मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा नीचे आया फिर ऊपर गया, स्टिल जो भी यहाँ पे बड़े प्लेयर्स की एंट्री होगी वो स्टॉप लॉस क्या रखते हैं, प्रीवियस स्विंग के हिसाब से रखते हैं। तो मार्केट क्या किया, यहाँ से देखो फॉल हो गया, अब कहाँ तक गया, जो कि प्रीवियस लिक्विडिटी एरिया था वहां तक गया। तो बेसिकली जब मार्केट ने यहाँ पे डे लो का ब्रेकडाउन किया तो लोग क्या सोचते हैं, जो रिटेलर वो लोग क्या करेंगे, अपने सेल करना शुरू करेंगे। सेल करेंगे तो यहाँ से मार्केट क्या किया, लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर बाय साइड में चले गया। यही सेम ट्रेड मैंने अपने ग्रुप में डाला था इसी कॉन्सेप्ट पे। ओके, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, लिक्विडिटी लिक्विडिटी स्वीप, इसी को बोलते हैं अपन लिक्विडिटी स्वीप, और इसको बोलेंगे अपन लिक्विडिटी ग्रैब, इसको बोलेंगे लिक्विडिटी स्वीप। अब देखो यहाँ पे क्लियरली आपको समझ में आएगा किसको कैसे लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं और लिक्विडिटी ग्रैब बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकडाउन किया है, उसके बाद तुरंत ग्रीन कैंडल बन गई है और फिर मार्केट ऊपर चली गई। तो इसको बोलते हैं अपन लिक्विडिटी स्वीप, जहाँ भी कैंडल्स जो है स्ट्रॉन्ग बन रही है, स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रीवियस स्विंग को ब्रेक डाउन कर रही है, तो वो होता है लिक्विडिटी स्वीप। अब यहाँ पे देखो लिक्विडिटी ग्रैब क्या होता है, जब मार्केट उस वाले स्विंग को ब्रेकआउट करता है और वही कैंडल वीक बना के नीचे आ जाती है, तो इसको बोलते हैं अपन लिक्विडिटी ग्रैब। ओके, अब मार्केट यहाँ से ग्रैब किया और फिर फॉल कर गया यहाँ पे। अब देखो आगे, जैसे कि आप लोग पता हो ट्रेडिंग में कोई भी चीज़ 100% श्योर नहीं होता है, तो इसका भी कोई एज है, मतलब लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट भी जो रहेगा वो हमेशा 60 to 70% जो भी एक्यूरेसी रहेगा उस तरीके से काम करेगा। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो ये भी एक लिक्विडिटी स्वीप है। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, बाय साइड की लिक्विडिटी ली है, रिवर्स भी किया है, मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है। ऐसा नहीं होता कि बस रिटेलर्स ही गलत होते हैं, यहाँ पे बिग प्लेयर्स भी गलत होते हैं। अब यहाँ पे कोई उसके अपोजिट में जो बड़ी ऑर्डर्स रखा होगा बाय साइड के लिए, तो वो यहाँ पे जीत गया। ओके, सो इसका भी जो रहता है एज रहता है, ऐसा नहीं कि लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट अगर आप सीख गए तो आप 100% एक्यूरेट होगे, हाँ, लेकिन आप एक कदम रिटेलर से आगे रहोगे। ओके, सो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई, मार्केट ने यहाँ पे ऊपर चले गया और यही ट्रेड अपन प्लान किए थे। आपको हर एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे ही हमेशा लिक्विडिटी देखने के लिए मिलेगी। जैसे कि आप अगर इस वाले जोन को मार करता हूँ मैं, ये वाले एरिया को देखो, यहाँ पे इसको एक्सटेंड करता हूँ, कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, तो इसको बोलेंगे अपन लिक्विडिटी स्वीप हुई है। यहाँ पे बाय साइड का लिक्विडिटी मार्केट ने लिया है, फिर से देखो यहाँ पे नीचे आया था, लेकिन यहाँ से स्ट्रॉन्ग तरीके से मार्केट ने बाइंग की थी, तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक और लिक्विडिटी स्वीप हुई है। ओके, सेलिंग साइड का लिक्विडिटी लिया है मार्केट ने और फिर वीक कैंडल बनाया और एकदम से रिवर्स कर गया। सो कभी भी आपको, जब भी आप लिक्विडिटी देख रहे हो ना, तो थोड़ा सा आपको प्राइस का नॉलेज रहना चाहिए। लिक्विडिटी स्वीप देख रहे हो क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है मार्केट में, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, मतलब आपको बाइंग साइड के लिए प्लान करना है। तो अगर आप ये वाला लिक्विडिटी फोकस करते हैं तो यहाँ से अपन ये वाला ट्रेड पकड़ते हैं। ओके, ना कि ये वाला ट्रेड पकड़ते हैं। सो थोड़ा सा प्राइक्शन के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए, इसलिए 3 चीज मार्केट में इंपॉर्टेंट है, प्राइक्शन, लिक्विडिटी एंड आपकी साइकोलॉजी। ओके, और यहाँ की अगर आप कैंडल को रीड करोगे तो जो कैंडल बनी है वो एक स्ट्रॉन्ग तरीके से कैंडल ब्रेकडाउन की है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, सेल साइड लिक्विडिटी लिया मार्केट ने, ठीक है, सेल साइड के लिए लिक्विडिटी लिया मार्केट ने, और तुरंत मार्केट जब रिवर्स किया, ईएमए के ऊपर क्लोजिंग किया, तो फिर मार्केट एकदम ऊपर चले गया। सो अगर ये वाले चार्ट को देखोगे तो यहाँ पे प्राइस एक्शन काम है, प्योर प्राइस एक्शन। यहाँ से अगर मैं फिब मार्क करता हूँ तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक हो जाता है, ऑर्डर ब्लॉक या आप बोल सकते हो फिब का लेवल है। तो अगर आप लोग को प्राइस एक्शन के ऊपर वीडियो चाहिए कि कैसे आपको लेवल्स ढूंढना है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से भी एंट्री मिलती है, ऐसा नहीं कि आपको हमेशा लिक्विडिटी के हिसाब से एंट्री मिलेगी। ऑर्डर ब्लॉक, फिब, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये सब आपको इसका भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये एक प्राइस एक्शन तरीका है मार्केट को रीड करने का। तो अगर आप लोग को वीडियो चाहिए नेक्स्ट वीडियो प्राइस एक्शन के ऊपर, ओके, या साइकोलॉजी के ऊपर, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाऊंगा। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से एंट्री हुई थी, ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ जैसे मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को ट्रिगर किया और एकदम से फॉल आ गया। लेकिन हाँ, आप एक और कन्फर्मेशन यूज कर सकते हो, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है। आप छोटा सा अगर आप ये एरिया देखोगे यहाँ पे, तो मार्केट ने यहाँ पे बाय साइड की लिक्विडिटी ली मार्केट ने, ठीक है,
और फिर ऑर्डर ब्लॉक को टच किया, देन यहाँ से रिवर्स किया। क्योंकि अगर आप यहाँ की कैंडल को रीड करोगे तो ये जो कैंडल ब्रेकआउट हुई है ये एक स्ट्रॉन्ग तरीके से ब्रेकआउट हुई है, तो इसको अपन लिक्विडिटी स्वीप बोल सकते हैं, ठीक है। हालांकि इसने ये ऑर्डर ब्लॉक को टच किया तो प्राइस बेस्ड एंट्री होती है यहाँ पे, फिर मार्केट फॉल कर गया। सो आप लोग एक बार इस कॉन्सेप्ट को बैक टेस्ट करना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको बहुत काम आएगा। इसके बाद अगर आपका प्राइस नॉलेज तगड़ा है, आपकी साइकोलॉजी तगड़ी है, तो फिर आप एक स्मार्ट ट्रेडर हो, ठीक है। आपको फिर एक कदम आप हमेशा रिटेल ट्रेडर से आगे रहोगे, ओके। सो अगर आप लोग ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और मैक्सिमम आप शेयर करना, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले, मैं आगे वीडियो पोस्ट कर सकूँ, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो जो भी अगर आपको प्राइस में चाहिए या ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर चाहिए, जरूर कमेंट करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।